Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 4. Uh, lecture 5. In this lecture, we will study about the systems, what are systems, and various properties of system. So, system can be a device, can be a component, can be an entity, or even a software process which transform input signals, uh, changes it in its amplitude, delays the signal, advance the signal, or changes, compress the signal, expand the signal. These are in the function of the system. हमने पहले इससे पढ़ा कि हम सिग्नल को कंप्रेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या सिस्टम को सिग्नल को कंप्रेस करते हैं, या एक्सपेंड करते हैं, या डिले करते हैं, या एडवांस करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो सिस्टम करता है। सिस्टम को आप एक इनपुट सिग्नल देते हैं, सिस्टम बजाते खुद या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा, या एक कंपोनेंट होगा, या एक डिवाइस होगा। तो वो इनपुट सिग्नल को लेके उसको प्रोसेस करेगा और फिर एक नया सिग्नल जनरेट करेगा, या वही सिग्नल उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा, या उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक ऑडियो प्लेयर है, या आपका स्पीकर है। आप कोई एक ऑडियो फाइल प्ले कर रहे हैं, तो आप स्पीकर के ज़रिए उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो ये एक सिस्टम है, आपने सिग्नल को चेंज किया। इनपुट सिग्नल आपका ऑडियो एक सिग्नल है, तो आपने उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया। या आपका ऑडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, आप हाई स्पीड पे उसको प्ले करते हैं, या आप उसको लो स्पीड पे प्ले करते हैं। जैसे आपने क्रिकेट में ये रिप्ले देखा होगा, तो रिप्ले में क्या होता है कि वो आप जो रन आउट दिखा रहे होते हैं, या विकेट दिखा रहे होते हैं, या कैच दिखा रहे होते हैं, उसको स्लो कर देते हैं एक्चुअल। तो ये क्या हुआ है, ये सिस्टम ने उसको इस सिग्नल को एक्सपेंड किया है। तो ये सिस्टम के ये काम हैं सारे। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि सिस्टम नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म द इनपुट सिग्नल बट कैन आल्सो प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट सिग्नल बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल। ऐसी भी हो सकता है कि आपका इनपुट कुछ और हो, आउटपुट कुछ और निकले। जैसे पानी है, तो वो जनरेटर पे गिरता है, जनरेटर टरबाइन को उसको मूव करता है। तो इनपुट आपका दूसरा सिग्नल है, आउटपुट आपका जो है वो वोल्टेज सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो सिग्नल जो आउटपुट पे सिग्नल आ रहा है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिग्नल है। इसी तरह ऑडियो वीडियो प्लेयर की मिसाल की हमने बात की। इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम, इनपुट इज ऑडियो फाइल, एट आउटपुट वी गेट हाई वॉल्यूम, कैन प्ले इट एट हाई रेट और स्लो रेट। ये सारे सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो सिस्टम का ये काम है कि वो इनपुट सिग्नल लेके उसको जो है ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है, या उसके एम्पलीट्यूड चेंज करता है, या टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और आपको एक दूसरा सिग्नल मिलता है जो या तो वही जो इनपुट सिग्नल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, या एक कंप्लीटली नया सिग्नल जनरेट करके देता है। ये सिस्टम का काम है। इस बुक में हम सिस्टम को इस तरह के एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक सिस्टम है। इनपुट पे जो नॉमेनक्लेचर यूज़ होगा एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट होगा, इसको हम एज अ इनपुट कंसिडर करेंगे। वाई ऑफ टी जो है वो हमारा आउटपुट कंसिडर होगा कि ये सिस्टम का आउटपुट है। तो ये नॉमेनक्लेचर यूज़ होगी। वाई ऑफ टी आउटपुट के लिए यूज़ होगा, एक्स ऑफ टी इनपुट के लिए यूज़ होगा थ्रू दिस टेक्स्ट। अच्छा,
सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस टाइम भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम वो सिस्टम है जिसका इनपुट भी कंटिन्यूस हो, आउटपुट भी कंटिन्यूस हो। जैसे इनपुट पे एक्स ऑफ टी है तो आउटपुट पे वाई ऑफ टी है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कौन से हैं कि इनपुट भी डिस्क्रीट हो, आउटपुट भी डिस्क्रीट हो। एक्स ऑफ एन इनपुट है तो वाई ऑफ एन आउटपुट है। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि इनपुट तो डिस्क्रीट हो, आउटपुट क्या हो, वो कंटिन्यूस हो। ये भी पॉसिबल है कि इनपुट कंटिन्यूस टाइम हो, आउटपुट क्या हो, वो डिस्क्रीट टाइम हो। एक्स ऑफ टी आपका इनपुट है, वाई ऑफ एन आपका आउटपुट है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम क्या करता है, आपका सिस्टम इनपुट सिग्नल का वॉल्यूम ज़्यादा करता है। ये एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं मॉडल कैसे करूँगा, कैसे मैं इस सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन वो डिफाइन करूँगा। आप इनपुट पे एक सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम मॉडल करने की कोशिश करते हैं कि ये वाई ऑफ टी तो हमारा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, वही इनपुट सिग्नल जो हमने इसको दिया है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ है। इनपुट पे हमने क्या दिया है, एक्स ऑफ टी। इनपुट के साथ ये और कुछ नहीं करता, जस्ट उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा करता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे कुछ आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, ये मैं ज़रा, वाई ऑफ टी आउटपुट है मेरा, और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, वही इनपुट जो मैंने दिया है इसे, और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ है। एम्पलीट्यूड को मैं ए टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है इस सिस्टम की, जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा करता है। ये आउटपुट है, ये मैंने इनपुट दिया है, और ये उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है। तो ये ओवरऑल मेरा इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सिस्टम को हम मॉडल कैसे करते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ये एक सर्किट है और एक रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, और वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आउटपुट पे हम क्या देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो करंट देख रहे हैं, तो इस सिस्टम को मैं मॉडल कैसे करूँगा, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो मैं यहाँ पे ये सिस्टम ऐसे मॉडल कर सकता हूँ, आई टी इज इक्वल टू 1 और आर वी टी। आप वी टी जो आपका वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, जितना आप लगा रहे हैं उतना आपको आउटपुट पे करंट मिलेगा। तो करंट को मैं वाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वोल्टेज को मैं एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका इनपुट आउटपुट रिलेशन इस सिस्टम का होगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 और आर, आर तो कांस्टेंट कोई एक रजिस्टर है, एक्स ऑफ टी। तो ये इसका इनपुट आउटपुट रिलेशन है सिस्टम का। ऐसे ही हमारे पास इस सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन होगा कि ये सिस्टम का आउटपुट, ये वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2x ऑफ टी फॉर एग्जांपल। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है, मींस कि आप इनपुट पे x ऑफ डी दे रहे हैं, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 2x ऑफ टी। सो वो डबल करके दे रहा है आउटपुट को। तो ये इस तरह सिस्टम की मॉडलिंग हम करेंगे। यहाँ पे एक मिसाल, यहाँ पे दूसरी की एग्जांपल है बैंक अकाउंट की। यहाँ एक बैंक अकाउंट को हम मॉडल कर रहे हैं। आपका अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें इस वक्त बैलेंस क्या है, कितनी अमाउंट उसमें पड़ी है, ये सिस्टम आपको वो बता रहा है। अच्छा, तो आउटपुट को हम नाम दे रहे हैं वाई ऑफ एन, ठीक है। इनपुट जो अभी हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसको एक्स ऑफ एन दे रहे हैं नाम, और वाई ऑफ एन क्या है, टोटल बैलेंस एट मूवमेंट, के इस वक्त जिसमें आप चेक कर रहे हैं तो क्या उसका अमाउंट क्या है इस पे। तो इस को मॉडल करने के लिए, इनपुट आउटपुट रिलेशन फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस 1
प्लस एक्स ऑफ एन। वाई ऑफ एन आपका करंट बैलेंस है, वाई ऑफ एन माइनस वन प्रीवियस बैलेंस है, पिछले महीने आपका क्या बैलेंस था, ठीक है। और एक्स ऑफ एन जो आपने इस महीने डिपॉजिट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप छठे महीने में चेक कर रहे हैं कि इस महीने पे मेरा अकाउंट में बैलेंस क्या है, तो वाई ऑफ 6 इज इक्वल टू वाई ऑफ 5। पाँचवें महीने तक आपका कितना बैलेंस था, प्लस एक्स ऑफ 6 इस महीने आपने डिपॉजिट क्या किया है, तो ये आपका छठे महीने का बैलेंस इससे निकल आएगा, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है बैंक अकाउंट की। ये सिस्टम मॉडलिंग के बारे में कि आप इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं? ऐसे हो सकता है कि सिस्टम आपका सिंगल एक सिस्टम हो, ऐसे भी हो सकता है कि आपका सिस्टम कई सब सिस्टम का वो इंटरकनेक्शन हो। वो सब सिस्टम या तो सीरीज में इंटरकनेक्टेड होंगे या पैरेलल में इंटरकनेक्टेड होंगे जैसे ये है, या ऐसे भी हो सकता है कि सिस्टम इस तरह आपके इंटरकनेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इंटरकनेक्शन। जैसे आप आउटपुट की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट इंटरकनेक्शन हैं सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल आप देखें कि अगर यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट की बात की, तो वहाँ पे जस्ट आपको कि इस महीने आपका बैलेंस कितना है, तो आप जितना डिपॉजिट कर रहे हैं प्लस जो पहले से मौजूद था, ये आपका करंट बैलेंस है। लेकिन अभी हमने इंटरेस्ट के बैंक अकाउंट विद 1% इंटरेस्ट पर मंथ, 1% इंटरेस्ट भी उस पर लग रहा है हर महीने, तो इसके लिए हम एक सिस्टम मॉडल करते हैं। तो वाई ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस एक्स ऑफ एन, कि ये पिछले महीने जो बैलेंस था आपने इस महीने जो जमा किया, प्लस पिछले महीने पे 1% इंटरेस्ट भी लगा, वो भी इसमें ऐड कर दें, तो ये आपका करंट बैलेंस हुआ। तो ये दो सिस्टम हुए, एक सिस्टम तो ये हुआ सिस्टम 1, ये दूसरा सिस्टम इस 2। तो ओवरऑल सिस्टम दो सब सिस्टम का वो इंटरकनेक्शन है या एडिशन है, तो ये सीरीज इंटरकनेक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम देखेंगे बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ कि एक सिस्टम की इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन होगी, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है सिस्टम विद एंड विदाउट मेमोरी, यानी मेमोरी वाला सिस्टम एंड विदाउट मेमोरी वाला सिस्टम। जैसे नाम से जाहिर है, मेमोरी का क्या मतलब है कि इफ़ सिस्टम आउटपुट डज डिपेंड ओनली ऑन द करंट वैल्यू ऑफ इनपुट, इट इज़ मेमोरी लेस। फॉर एग्जांपल कि अगर सिस्टम में मेमोरी का फैक्टर है, वो कोई वैल्यू स्टोर करता है, पिछली अगली कोई वैल्यू इनपुट आउटपुट की स्टोर करता है, तो ये सिस्टम में मेमोरी है। अगर ये सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो स्टोर कर सके इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ को, तो ये सिस्टम विदाउट मेमोरी है या मेमोरी लेस है। यानी कि अगर आउटपुट जो है वाई ऑफ टी, वो इनपुट की करंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप 2 सेकंड पे आउटपुट फाइंड कर रहे हैं, वाई ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं, तो अगर वाई ऑफ 2 एक्स ऑफ 2 पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम विदाउट मेमोरी है, मेमोरी लेस सिस्टम है। लेकिन अगर वाई ऑफ 2 एक्स ऑफ 2 के बजाय किसी और इंस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ 1 पे, एक्स ऑफ 3 पे, दूसरे इंस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये इसमें सिस्टम में मेमोरी है।
मीन कि y(2) आपका करंट इनपुट है, लेकिन ये अगली पिछली इनपुट की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो सिस्टम उसको भी याद कर रहा है, याद रख रहा है। तो ये सिस्टम, इसमें मेमोरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये मेमोरी लेस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, ये एक सिस्टम है जिसकी इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है y(t) = 2x(t). ये सिस्टम क्या कर रहा है कि आप इनपुट पे दे रहे हैं x(t), कोई एक इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, वो डबल करके मिल रहा है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप इनपुट पे दे रहे हैं 1 तो आउटपुट पे 2 मिल रहा है, इनपुट पे आप दे रहे हैं 2 आउटपुट पे 4 मिल रहा है, इनपुट पे आप दे रहे हैं 3 तो आउटपुट पे 6 मिल रहा है। ठीक है, तो y(1) एक सेकंड पे मैं इन आउटपुट कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2x(1). अगर मैं दूसरे सेकंड पे आउटपुट पर फाइंड कर रहा हूँ y(2), तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x(2) पे। मीन के जो जिस इंस्टेंट पे आप आउटपुट देख रहे हैं उसी इंस्टेंट का इनपुट उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम, इसमें कोई मेमोरी नहीं है, तो ये मेमोरी लेस सिस्टम है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देखें, ये नोट मैंने बनाया हुआ है, से आप y(1) चेक कर रहे हैं, y(1) के t = 1 पे आप आउटपुट देख रहे हैं, t = 1 सेकेंड पे आप आउटपुट देख रहे हैं, तो x(1) इस t = 1 इंस्टेंट पे ये इनपुट है x(1), x(0) उससे पिछला इनपुट है, x(2) उसका अगला इनपुट है। तो x(0) क्या, x(1) क्या होगा इस केस में, जब आप y(1) देख रहे हैं, तो करंट इनपुट इस केस में होगा x(1), x(2) फ्यूचर इनपुट होगा, x(0) क्या होगा, प्रीवियस या पास्ट इनपुट होगा। इसी तरह अगर आप y(5) देख रहे हैं, ये t = 5, तो करंट इनपुट क्या होगा, x(5), फ्यूचर इनपुट क्या होगा, x(6), और प्रीवियस इनपुट क्या होगा, x(4) या x(3), x(2), x(1), x(0), x(-1), x(-2), x(-3), ये क्या हैं, प्रीवियस इनपुट्स हैं। x(6), 7, 6, 8 ये जो है ये फ्यूचर इनपुट है। ऐसे ही अगर मैं देखूं y(-1) फॉर एग्जांपल, ठीक है, y(-1), तो इसके लिए x(-1) तो करंट इनपुट होगा, x(-2), x(-3), x(-4) ये प्रीवियस इनपुट होंगे, x(0), x(1), x(2), x(3) ये फ्यूचर इनपुट होंगे। ये एक आप इम्पोर्टेंट बात नोट रखें, फिर ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना, इसको समझना ये बहुत ही आसान है। अच्छा, ये दूसरा एक सिस्टम देखें जिसकी इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है y(t) = 2x(t-1). आप देखें कि y(t) किस पर डिपेंड कर रहा है, जो प्रीवियस इनपुट है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आप y(2) फाइंड कर रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 2x(t) की जगह 2 डालें, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे t की जगह 2 डालें, 2 - 1 2x(1). मीन कि करंट इनपुट जो है y(2) वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस इनपुट पे, x(1) पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखें कि इसको करंट इनपुट के लिए पिछली वैल्यू भी इनपुट की याद रखनी पड़ रही है, तो इसमें मेमोरी है, तो ये मेमोरी वाला सिस्टम है, ये मेमोरी वाला सिस्टम है, ये विदाउट मेमोरी सिस्टम है। अच्छा, अगर ये एक एक्यूमुलेटर सिस्टम है, एक्यूमुलेटर क्या किसे कहते हैं, जो एक्यूमुलेट करता है, सम करता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल y(5) फाइंड कर रहे हैं, y(5), तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x(0) + x(2) + x(1) + x(3) + x(4) + x(5) अप टू n। ये सारी इनपुट की पिछली वैल्यूज़ को सम करके आपका इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप y(3) फाइंड कर रहे हैं, y(3), तो करंट इनपुट से पिछली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को ऐड करके ये आपको आउटपुट दे रहा है।
तो ये एक कम्युलेटर है, तो इसको पिछली तमाम वैल्यूज़ याद रखनी पड़ रही हैं। तो ये क्या है, मेमोरी वाला सिस्टम है। अच्छा, ये आप देखें कि कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इन अ सिस्टम, concept of memory in a system suggests or shows storing past input and output values। अगर सिस्टम में मेमोरी है, अगर मेमोरी वाला सिस्टम है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये सिस्टम इनपुट की पिछली और इनपुट या आउटपुट की पिछली वैल्यूज़ याद रख रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि वो मेमोरी वाला सिस्टम इनपुट आउटपुट की फ्यूचर वाली वैल्यू भी याद करे। लेकिन ये फ्यूचर वैल्यूज़ आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि वो फ्यूचर की वैल्यूज़ अभी उसको इनपुट मिला ही नहीं है। तो फ्यूचर इनपुट, फॉर एग्जांपल आप y(5) ले रहे हैं, तो y(5) के लिए फ्यूचर वैल्यूज़ क्या हैं, x(6), x(7), x(8), ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं। तो फ्यूचर वैल्यू तो अभी इसको मिली नहीं है, लेकिन ऐसे भी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबिलिटी। इन्वर्टिबिलिटी ये सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ डिस्टिंक्ट आउटपुट लीड टू डिस्टिंक्ट आउटपुट। इफ डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड टू डिस्टिंक्ट आउटपुट। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, तो एक आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट मिले, या एक आउटपुट के लिए आपके पास एक आउटपुट के लिए आपके पास दो इनपुट हो। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट पे दिया 2 और आउटपुट पे मिला 4, आपने इनपुट पे दिया -2, आउटपुट पे फिर 4 मिला। तो ऐसे क्या हुआ कि दो इनपुट के लिए 2 और -2 अलग अलग इनपुट हैं, उसके लिए आउटपुट सेम एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम ऐसा है कि हर एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, तो ये सिस्टम क्या है, इन्वर्टेबल है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मस्ट हैव सेम आउटपुट मस्ट हैव सेम आउटपुट फॉर मोर देन, मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे आप नॉट लिख लें, मस्ट नॉट, ये जो है मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे है मस्ट नॉट हैव सेम आउटपुट फॉर मोर देन वन इनपुट। एक इनपुट के लिए मस्ट नॉट हैव सेम आउटपुट फॉर मोर देन वन इनपुट। एक इनपुट के लिए यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए, मस्ट है नॉट हैव, ये नॉट आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, इफ़ अ सिस्टम इज़ इन्वर्टेबल देन एन इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट। अगर एक सिस्टम इन्वर्टेबल है तो उसका एक इनवर्स सिस्टम होगा। अगर सिस्टम इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स सिस्टम होगा, which when cascaded with original system yields an output equal to the input to the first system। ऐसे कि अगर एक सिस्टम इन्वर्टेबल है, जैसे ये सिस्टम इन्वर्टेबल है, तो इसका इन्वर्स सिस्टम होगा। अगर इस इन्वर्स सिस्टम को सीरीज़ में लगा दें तो आउटपुट पे जो आउटपुट मिलेगा वो इसका जो फर्स्ट सिस्टम का इनपुट होगा, और ये दोनों सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखें, एक सिस्टम है, उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन है y(t) इक्वल टू 2x(t)। भाई पिछला सिस्टम जो हमने पढ़ा है कि क्या करता है, 2 मल्टीप्लाई करता है इनपुट के साथ, तो इसका इनवर्स सिस्टम क्या होगा कि 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है।
तो इसका इन्वर्स सिस्टम ये है, उसको मैंने उसके इनपुट आउटपुट रिलेशन को मैंने नाम दिया W(2) आउटपुट होगा, इनपुट इसके लिए Y(t) होगा। तो ये दोनों सिस्टम आप कैस्केड कर दें तो पहला सिस्टम क्या करता है, वो आउटपुट पे इनपुट के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है Y(t) अब इस सिस्टम का इनपुट हुआ, तो इस सिस्टम का आउटपुट क्या करता है, आउटपुट पे क्या मिलता है कि इनपुट पे जो मिल रहा है उसको 2 पे डिवाइड करता है। तो यहाँ 1 और 2 Y(t) क्या है 2x(t), तो 2 कैंसिल हो के आउटपुट पे क्या मिल रहा है x(t). तो ये इन्वर्टेबल सिस्टम है, ये उसका इन्वर्स सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एक्यूमुलेटर सिस्टम की। एक्यूमुलेटर सिस्टम क्या करता है कि Y(n), फॉर एग्जांपल मैं Y(5) फाइंड कर रहा हूँ, Y(6) फाइंड कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है कि 5 से पिछली जितनी तमाम वैल्यू हैं उन सब को ऐड करके मुझे दे रहा है कि ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने k -∞ से शुरू किया, -∞ से मीन के पिछली तमाम वैल्यूज़ आप k को 0 से स्टार्ट करते हैं, या -∞ से मुराद की पिछली तमाम वैल्यूज़ अप टू n करंट इनपुट तक, ठीक है। ये आपका इनपुट है, सॉरी ये आपका सिस्टम है। आप x(n) दे रहे हैं तो Y(n) वो पिछली तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, ठीक है। इसका इन्वर्स सिस्टम क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल Y(5) फाइंड कर रहे हैं, तो Y(5) से Y(4) माइनस कर दें तो x(n) जो x(5) होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वह जो करंट आउटपुट है उससे पिछला आउटपुट माइनस कर दें, ये सिस्टम इसका इन्वर्स सिस्टम होगा और आपको आउटपुट पे करंट इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो इन्वर्टेबल ना हो, वो कौन से सिस्टम है, वो सिस्टम जो आप Y(t) 0 या Y(t) 2, इससे क्या मतलब है कि जो आप इनपुट पे दें आउटपुट पे या 0 मिल रहा है अगर Y(t) 0 है, इनपुट पे आप x(t) कुछ भी दे आउटपुट पे 0 मिलेगा, या Y(t) 3 Y(t) 2, ये एक सिस्टम है। तो इनपुट पे आप जो भी दें आउटपुट पे वही एक नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेम आउटपुट फॉर ऑल इनपुट, इन दोनों का ये मतलब है। तो इसके लिए आप इन्वर्स सिस्टम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट नहीं है, बल्कि तमाम इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है। अच्छा, ये दूसरा सिस्टम है, ये क्या करता है, इनपुट को स्क्वायर करता है, Y(t) = x²t, आउटपुट पे इनपुट का स्क्वायर मिल रहा है। तो सेम आउटपुट फॉर एग्जांपल +3 और -3 के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, तो आप इसका इन्वर्स सिस्टम फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स हैं। अच्छा, काजलिटी ये भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। A system is said to be causal if output at any time depend on only current and past input। अगर सिस्टम का आउटपुट सिर्फ इनपुट की करंट और प्रीवियस वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है तो ये सिस्टम क्या है, काजल है। अगर सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर वैल्यू, इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लग जाए तो ये काजल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये नॉन काजल सिस्टम बन जाएगा। ये ना मेमोरीलेस सिस्टम की एग्जाम्पल है Y(t) = xt, Y(t) = 2xt। मेमोरीलेस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है कि जिसका आउटपुट इनपुट की करंट वैल्यू पे डिपेंड करे। तो तमाम मेमोरीलेस सिस्टम वो काजल सिस्टम है, क्योंकि वो फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑल मेमोरीलेस सिस्टम्स आर काजल, बट नॉट ऑल काजल सिस्टम आर
मेमोरी लेस। ऐसा नहीं है कि तमाम काजल सिस्टम मेमोरी लेस हैं, लेकिन तमाम मेमोरी लेस सिस्टम काजल हैं। अच्छा, ये दूसरा एक सिस्टम है वाई एफ टी इक्वल टू 2x(t-1), ये भी काजल है, क्योंकि ये आउटपुट क्या है, इनपुट की प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये सिस्टम जो है वाई एफ टी इक्वल टू x(t+1), ये नॉन काजल सिस्टम है कि आउटपुट क्या है वो फ्यूचर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये आप यहाँ पे ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास वो सारा इनपुट जो इनपुट है वो पहले से स्टोर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल पहले से मेमोरी में स्टोर है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका करंट इनपुट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल t=5 है, लेकिन आपके पास मेमोरी में ऑलरेडी t=6, t=7 जो आगे की वैल्यूज़ हैं फ्यूचर की, वो भी तो स्टोर हैं। तो आप अगर उस पर फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि वो अगली पिछली वैल्यू को उसका एवरेज ले रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगली पिछली वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी मेमोरी स्टोर है। तो अगर वो फ़िल्टर उस फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड हैं। तो ऑलरेडी जो स्टोर्ड सिग्नल्स हों, तो जो इमेज सिग्नल है या ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, तो ऑलरेडी मेमोरी में आपके पास स्टोर्ड हैं, तो उसकी फ्यूचर वैल्यूज़ भी स्टोर्ड हैं, तो वो पॉसिबल हैं ऐसे सिस्टम। तो ये ना हो कि आप सोचें कि नॉन कॉजल सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हैं। अच्छा, ये एक सिस्टम आप दूसरा आप देखें, वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी, इसको हमने चेक करना है कि ये काजल है या काजल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं y ऑफ 1 पे t=1 पे इसका आउटपुट देख रहा हूँ, तो y ऑफ 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ -1। ठीक है जी, प्रीवियस वैल्यू पे 1 के हिसाब से -1 क्या होगा, प्रीवियस इनपुट होगा ना, तो काजल लग रहा है। y ऑफ 2 वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ -2 पे, बिल्कुल जनाब काजल लग रहा है। लेकिन अगर मैं t=-1 पे आउटपुट देखूं, t=-1 पे, सो y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ माइनस इंटू -1, y ऑफ -1 इक्वल टू x ऑफ 1। क्या लग रहा है भाई कि y ऑफ -1 जो मेरा करंट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करने लग गया, फ्यूचर वैल्यू पे। एक्स ऑफ 1 उसकी फ्यूचर वैल्यू है ना, करंट वैल्यू तो इसकी एक्स ऑफ -1 होनी चाहिए, प्रीवियस क्या होनी चाहिए, एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ 1 तो फ्यूचर वैल्यू है। तो ये सिस्टम फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करने लग गया, तो ये सिस्टम क्या है, नॉन कॉजल है। ये सिस्टम क्या है, नॉन कॉजल है। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इनपुट की ऐसी तमाम कम्बिनेशन को देखना है कि ये किसी वैल्यू पे नॉन काजल बिहेवियर तो नहीं कर रहा। अगर एक बार ये नॉन काजल बिहेवियर शो कर दे तो ये सिस्टम क्या होगा, नॉन काजल होगा। जैसे ये 2 इनपुट के लिए तो इसका बिहेवियर क्या था, काजल था, लेकिन -1 के लिए इसका बिहेवियर क्या हुआ, नॉन काजल हो गया ना, तो ये सिस्टम नॉन काजल है। अच्छा, ये सिस्टम आप देखें, वाई ऑफ टी, ये वाला, सॉरी, ये सिस्टम y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू कॉस t+1, एक्स ऑफ टी कॉस t+1, ये सिस्टम काजल है या नॉन काजल है। लग ऐसे रहे कि ये नॉन काजल है, बल्कि ये काजल है। क्यों, हमने कहा कि काजल सिस्टम कौन सा होता है कि वो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट की करंट या पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये cos t+1 ये तो इनपुट नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर देगा ना, इनपुट तो ये x ऑफ t है, तो वो तो करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये cos t+1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कोई एक कांस्टेंट ना, फॉर एग्जांपल y ऑफ 2 में फाइंड करना हो, तो y ऑफ 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 2 पे। यहाँ से क्या होगा, cos t की जगह 2 cos 3, cos 3 से तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा ना, तो ये काजल है ये सिस्टम। ठीक है जी।
अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी आगे जो हम पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। आप एक सिस्टम को बाउंडेड इनपुट देते हैं, तो अगर आउटपुट पे आपके पास बाउंडेड आउटपुट आ रहा है उस बाउंडेड इनपुट के लिए, तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। अगर ऐसे नहीं है, आपने बाउंडेड इनपुट दिया और आउटपुट क्या हो रहा है, अनबाउंडेड, डाइवर्ज हो रहा है, अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, तो ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट की हम अगेन एग्जांपल लेंगे कि आपने इनिशियली कुछ अमाउंट उसमें डिपॉजिट की, कुछ, और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप इनपुट नहीं दे रहे, लेकिन हर महीने उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप कुछ डिपॉजिट नहीं कर रहे, मीन कि कुछ इनपुट नहीं दे रहे, लेकिन आपके अकाउंट में रकम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट आप यहाँ पे देखें कि बाउंडेड सिग्नल कौन सा होगा, अनबाउंडेड सिग्नल कौन सा होगा। एक सिग्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यू ऑफ टी हमने पढ़ा है कि ये ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका 1 होता है। अब ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन पर डिफाइंड है, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका 1 है। ड्यूरेशन इस सिग्नल का इनफाइनाइट है, लेकिन एम्पलीट्यूड 1 है। तो किसी सिग्नल का बाउंडेड होना उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो गो के ये सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, लेकिन एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये बाउंडेड सिग्नल है। ऐसे ही y ऑफ t इज इक्वल टू 2, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो ये क्या है, ये बाउंडेड सिग्नल है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड बाउंडेड है। अच्छा, ये इसके मुकाबले में ये दूसरा सिग्नल डेल्टा ऑफ टी, ये एक इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका, ड्यूरेशन इसकी बिल्कुल शॉर्ट है, वो एक इंस्टेंट पे है फॉर एग्जांपल, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये अनबाउंडेड सिग्नल है। बाउंडेड और अनबाउंडेड का जो मयार है या उसको फाइंड करने का, कि वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बाउंडेड है या नहीं, ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक सिग्नल होगा वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका फाइनाइट होगा, जैसे ये है, तो वो ये बाउंडेड सिग्नल है। लेकिन इसके मुकाबले में ये सिग्नल, ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है अनबाउंडेड सिग्नल है। ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। ठीक है। अच्छा, ये सिग्नल की बात हुई, ये जो है ये सिग्नल की बात हुई। अब हम सिस्टम की बात करेंगे कि ये एक सिस्टम है y ऑफ टी इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, आप जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके साथ उसी टाइम पे t मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं एक बाउंडेड इनपुट दूं x ऑफ टी इज इक्वल टू 1, ये बाउंडेड इनपुट है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। y ऑफ टी इज इक्वल टू टी, y ऑफ टी इज इक्वल टू टी, ये आपके पास आएगा। तो y ऑफ 1 वो क्या होगा, t होगा। t क्या है, 1, y ऑफ टी, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, y ऑफ 100 इज इक्वल टू 100, y ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1000। आपने इनपुट वही 1 दिया है, लेकिन आउटपुट क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखें, ये आउटपुट, इनपुट आपने ये दिया है, ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है आपके पास, ये देखें, ये टी इज इक्वल टू 100 पे आपका इनपुट क्या है, 1। टी इज इक्वल टू 500 पे आपका इनपुट क्या है, 1। टी इज इक्वल टू 1000 पे आपका इनपुट क्या है, 1। ये टी की वैल्यूज़ है ना, आप टी की जो भी वैल्यू लें, इनपुट आपका 1 है, लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, इनपुट t
T1000 पे 1000 है, T500 पे 500 है, और ये बढ़ता जा रहा है। इनपुट आपका अनबाउंडेड है, आउटपुट क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है। सो फॉर x of t equal to 1, output is increasing without any bound, so system is unstable। सिस्टम क्या है, ये वाला सिस्टम अनस्टेबल है। इसके मुकाबले में ये दूसरा सिस्टम आप देखें, y of t is equal to e power x of t, ये सिस्टम हम चेक करते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है। हम इसको इनपुट दे रहे हैं, से x ऑफ t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y ऑफ t इज इक्वल टू e पावर 2, ठीक है। अब y ऑफ 1 फाइंड करें तो ये क्या आ रहा है, e पावर 2, y ऑफ 2 फाइंड करें, e पावर 2 आ रहा है। सो सिस्टम क्या आ रहा है, स्टेबल, एज वी आर अनेबल टू फाउंड ए बाउंडेड इनपुट दैट रिजल्ट इन अनबाउंडेड आउटपुट। कोई ऐसा बाउंडेड इनपुट हम नहीं देख सकते जो अनबाउंडेड आउटपुट दे। तो ये सिस्टम क्या है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो ये प्रैक्टिस आप कर लें, डिफरेंट आप क्वेश्चन फाइंड करें और उसमें देखें प्रॉपर्टीज़ कि इनपुट आउटपुट रिलेशन किसी सिस्टम का गिवन होगा, आप फाइंड करेंगे कि ये पूछा जाएगा कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ये मेमोरी वाला है या नहीं, ये फॉर एग्जांपल काजल है या नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।